नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जो मैंने कहा था वो सही साबित हुआ है। जी हाँ, बिहार डीएलएड का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फरवरी में ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो देखिए आज 2 तारीख है फरवरी और आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन जो है विज्ञापन संख्या 46/2024 जारी कर दी गई है। पाठ्यक्रम देखिए यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो पूरा जो है विज्ञापन जारी कर दी गई है, देख पा रहे होंगे। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कितना पैसा लगेगा, क्या-क्या प्रश्न प्रश्न वगैरह जो है एंट्रेंस एग्जाम में क्या-क्या पूछा जाएगा, सब कुछ जानेंगे। ए टू जेड पूरा डिटेल हम लोग सब देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो आप हिंदुस्तान की अखबार आज ले सकते हैं, पटना से छपी हुई 2 फरवरी 2024 पेज नंबर 9 पे ये खबर देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो छापी गई है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली रोजगारबिहार.com से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया है। और इसके अलावा इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो देखिए रोजगारबिहार.com पे लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जो है 2 फरवरी 2024 से ही शुरू हो रही है। तो लिंक वगैरह भी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दिया गया है, ठीक है। 2 तारीख से ऑनलाइन आवेदन है, 15 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस 2 से 15 फरवरी 2024 के बीच जमा कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जो है आप देख पा रहे होंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 960 रुपये है, एससी एसटी और दिव्यांग जो है उनके लिए 760 रुपये। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक मिलेंगे, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे दी है, तो देख आकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए नोटिफिकेशन से हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। नोटिफिकेशन में भी वही चीज़ें दी गई है जो रोजगारबिहार.com पे बताया गया, देख पा रहे होंगे। 2 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड करने के लिए अ, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी जो है 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से किए हो, साइंस से किए हो, चाहे कॉमर्स से किए हो। तो जिसी से भी किए हैं आप 12th पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन है तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भी बताई गई है कि देखिए उच्च माध्यमिक, ठीक है, उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। तो इंटरमीडिएट में जो आपका है वो 50% कम से कम अंक होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो दिव्यांग है, दिव्यांगों को और एससी एसटी कैंडिडेट जो है उनको 5% की छूट है, यानी कि अगर एससी एसटी का इंटर में 45% अंक है, 45% अंक है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जनरल ओबीसी वालों को 50% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो दिखाया गया है देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है उम्र सीमा देखिए कम से कम जो है 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 17 वर्ष है, यानी कि कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। 17 वर्ष से ऊपर, 17 वर्ष या 17 वर्ष के ऊपर वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन प्रोसेस जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ठीक है, ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। सीबीटी माध्यम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर पे लिया जाएगा। तो इस परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची मेरिट के अनुसार इसमें एडमिशन दिया जाएगा। और बिहार में लगभग 37,000 सीटें हैं डीएलएड का, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर। और कितना पैसा वगैरह लगता है ये जानना चाहते हैं कि 2 साल में आपका खर्च कितना होगा, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको रोजगारबिहार.com पे सब कुछ बता दिया गया है, आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आरक्षण जो है बिहार के लोगों को ही दिया जाएगा, बिहार के बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से देखिए यहाँ पे परीक्षा से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें आप देखेंगे
तो प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट जो है, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव विकल्प मिलेंगे, ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन को आपको चुनना है। तो प्रवेश परीक्षा अवधि जो है 150 मिनट की, यानी कि 2.5 घंटा की ये परीक्षा ली जाएगी। और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चन होंगे, तो देखिए जिनका सामान्य हिंदी है, जो हिंदी वाले छात्र हैं उनको हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो उर्दू वाले छात्र हैं उनको उर्दू से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चन 25 अंक के लिए ये पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स सभी के लिए होगा 25 क्वेश्चन 25 अंक, और साइंस सभी के लिए होगा 20 क्वेश्चन 20 अंक। और वहीं सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी से सभी स्टूडेंट के लिए 20 क्वेश्चन 20 अंक। और जनरल इंग्लिश जो है आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 अंक सभी के लिए। और रीजनिंग से जो क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होगा 10 अंक सभी के लिए। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स मिलेगा, और एक क्वेश्चन के लिए एक ही अंक निर्धारित की गई है। और क्वालिफाइंग नेचर इसमें रखा गया है, यानी कि 35% कम से कम अंक लाना अनिवार्य होगा। और आरक्षित श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं SC ST वगैरह के, उनको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस 960 रुपये लगेगा जनरल, EWS और BC EBC कैंडिडेट को 960 रुपये। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SC ST का और दिव्यांग का जो है 760 रुपये लगेगा। और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन यानी एक से अधिक शिफ्ट में, एक से अधिक सीटिंग में परीक्षा होती है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यानी अंकों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वो भी इसमें लागू किया जाएगा। और इसके अलावा जो है ऑनलाइन आवेदन आप देखिए www.dledbihar.com से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है। या फिर इसके अलावा आप रोजगारबिहार.com से भी यहाँ से डायरेक्टली आप आवेदन कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे लिंक वगैरह यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है। तो ये थी जानकारी DLED से जुड़ा हुआ। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, कुछ अगर दिक्कत होती है आपको किसी प्रकार की, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगेंगे ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो है अपना पहले परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए देखिए किस माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड से, या फिर क्रेडिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग से, या फिर UPI QR कोड से भी आप अपना भुगतान कर सकते हैं एप्लीकेशन फीस। और रंगीन फोटोग्राफ जो है आपका 20 KB से 100 KB तक का आपको अपलोड करना है। और जिसका हस्ताक्षर जो है देखेंगे, सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे वो 10 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे बताया गया है कि टोपी वगैरह नहीं लगाना है, चश्मा वगैरह लगाकर जो फोटो है वो सब फोटो नहीं चलेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रमाण पत्र क्या क्या आपको रखने होंगे आवेदन करते वक्त। तो मैट्रिक का आपको 10वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको जरूरत पड़ने वाले हैं, तो इसको रखिएगा अपने साथ आवेदन करते वक्त। और इंटरमीडिएट का भी आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप SC ST हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। और जो EBC कैंडिडेट हैं, BC कैंडिडेट हैं, उनके लिए NCL सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहें तो दे सकते। तो ये हो गया। और जो विवाहित महिला होंगी उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उनके पिता के नाम का होना चाहिए। ठीक है। पिता के नाम से बना होना चाहिए। और जो महिला है EBC BC उन लोगों के लिए कृमि रहित प्रमाण पत्र जो NCL सर्टिफिकेट है वो भी पिता के नाम का बना होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जब ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा आपको फिर डमी एडमिट कार्ड वगैरह जारी की जाएगी, तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।